फाइनली मंडे नाइट ड्रॉ हो चुके हैं खत्म। इस ड्रॉ में कोडरोज ने बोला है कि हम थर्ड इनिंग्स में नहीं है, हम अभी लास्ट इनिंग में है, जहां पर रोमोरेंज की टाइटल रेन खत्म होने वाली है। उसके बाद भाई सत्यलेंज ने यहाँ पर बहुत सारा शॉट लिया है इस ड्रॉ में ड्रू मैकइंटायर के ऊपर। साथ ही साथ इस रेसलमेनिया में गुंथर की कौन ओपोनेंट होने वाला है उसका भी हमको पता चल चुका है। तो क्या कुछ हुआ इस ड्रॉ में, यह सब बताने वाला हूँ अब बस इस वीडियो में बन रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ बगा और आप देख रहे हो रेसलडोम। तो शो की स्टार्टिंग में ड्रू मैकइंटायर की प्रोमो देखने के लिए मिलती है, जहां पर ड्रू मैकइंटायर कहते हैं कि भाई सत्यलेंज बहुत ही ज्यादा सेल्फिश, पागल और जंकी इंसान है, क्योंकि भाई सत्यलेंज का रेसलमेनिया में 2-2 मैच हो रहा है और सत्यलेंज बस टैग टीम मैच के ऊपर ही ध्यान दे रहा है। वो अपने वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप मैच के ऊपर तो थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहा है। मेरे को तो बस सत्यलेंज से अटेंशन चाहिए, ऐसा बोलते हैं ड्रू मैकइंटायर। तो इसी मूड पर भाई क्राउड की बीच से सीएम पंक की चांस सुनने के लिए मिलती है। तो इसकी सवेज रिप्लाई में ड्रू मैकइंटायर कहते हैं कि भाई सीएम पंक को तो मेरे को शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि मेरी वजह से सीएम पंक की चार्ट एरिना पर चल रही है, ऐसा बोलते हैं ड्रू मैकइंटायर। तो इसी मोमेंट पर भाई वेलकम क्लाउन में जो सत्यलेंज आते हैं, फिर सत्यलेंज कहते हैं कि तेरे को मेरे से अटेंशन चाहिए ना, तो भाई ले मेरे को क्लेमोर किक मार। अच्छा तू मेरे को सामने से क्लेमोर किक हिट नहीं कर पाएगा, तू बहुत डरपोक है, तो ले भाई मैं घुंडों के बल आ जाता हूँ, ले भाई मैं पीछे खड़ा होता हूँ, अभी तो मार ले, ऐसा बोलते हैं। तो इसके ऊपर भाई ड्रू मैकइंटायर कहते हैं कि ऐसा बकवास बंद कर और मुद्दे की बात कर, ऐसा बोलते हैं ड्रू मैकइंटायर। फिर ड्रू मैकइंटायर कहते हैं कि तूने मेरे को एडवाइस देते हुए क्या कहा था मेरे को ब्लू लाइन से दूर रहने का, इसलिए मैं अभी ब्लू लाइन से दूर रह रहा हूँ, लेकिन तू क्या कर रहा है भाई, तू खुद ही अभी ब्लू लाइन की प्रॉब्लम में फंस रहा है, ऐसा बोलते हैं ड्रू मैकइंटायर। फिर ड्रू मैकइंटायर कहते हैं कि तेरे को खुद की एडवाइस खुद ही लेना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। इसकी रिप्लाई में सत्यलेंज कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि सीएम पंक बहुत बड़ा दोगला है, लेकिन तू तो सीएम पंक से भी बहुत बड़ा दोगला है, ड्रू मैकइंटायर, ऐसा बोलते हैं सत्यलेंज। फिर सत्यलेंज कहते हैं कि तू भाई ब्लू लाइन को लेकर बहुत ही ज्यादा रो रहा था, लेकिन ब्लू लाइन से जब फाइट करने की बारी आई तो तू अब भाग रहा है, ऐसा बोलते हैं। फिर सत्यलेंज ये भी कहते हैं कि तू तो अब ब्लू लाइन में मिल ही चुका है, ऐसा बोलते हैं यहाँ पर सत्यलेंज ड्रू मैकइंटायर को। फिर सत्यलेंज कहते हैं कि देख रेसलमेनिया में तो यही होगा, नाइट 1 में हम रोमोरेंज और रॉक को स्मैश करने वाला, यानी कि ब्लू लाइन को पूरी तरीके से खत्म करने वाला है। फिर नाइट 2 में मैं तेरे को हराऊंगा, फिर वहाँ पर तू नीचे मैट में गिरा होगा, जहाँ पर क्राउड मेरी गाना गा रहे होंगे, ऐसा बोलते हैं यहाँ पर सत्यलेंज। तो इसके रिप्लाई में ड्रू मैकइंटायर कहते हैं कि मैं जानता हूँ तू मेरे को पोक कर रहा है, लेकिन मैं ये पोक के ऊपर नहीं आने वाला हूँ, ऐसा बोल के यहाँ से सरक रहे थे ड्रू मैकइंटायर। भाई जाते जाते ड्रू मैकइंटायर के ऊपर फिर से सत्यलेंज शॉट ले लेते हैं। वो कहते हैं कि मेरे को भाई चिंतित होने के लिए बहुत सारी चीजें, मेरा इंजुरी है, रॉक और रोमोरेंज है, फिर मेरा टाइटल वाला मैच है तेरे खिलाफ, मैं सारे चीज के ऊपर सोचता हूँ, लेकिन मैं सच कहूँ तो तेरे को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं हूँ, मैं तेरे बारे में सोचता ही नहीं हूँ, ऐसा बोल देते हैं सत्यलेंज। तो ये सुन के तो भाई बहुत ही ज्यादा चिढ़ जाते हैं यहाँ पर ड्रू मैकइंटायर, गुस्सा भी हो जाते हैं, वो मारने के लिए भी आते हैं लेकिन रुक जाते हैं, फिर यहाँ से सरक लेते हैं ड्रू मैकइंटायर। तो ये कुछ देखने के लिए मिलती है भाई इन दोनों के बीच। देन नेक्स्ट बैक स्टेज के ऊपर निक आल्डिस एंड अनुस्पुर अनाउंस करते हैं कि रेसलमेनिया की 40 में जजमेंट डे अनडिस्प्यूटेड टैग टाइटल को 6 पैक लैडर मैच में डिफेंड करने वाली है। तो भाई ये सुन के तो जजमेंट डे बिल्कुल भी खुश नहीं हो रही थी। देन नेक्स्ट शो के ऊपर बेकी लिंच वर्सेस लिव मॉर्गन के बीच मैच देखने के लिए मिलती है। ये मैच बहुत ही बड़ा मैच था, फैंटास्टिक वाला मैच था भाई। इस मैच के एंडिंग में बेकी लिंच अपनी फिनिशर मैन हैंडल स्लैम लगा करके इस मैच को जीत जाती है। ये मैच खत्म होने के बाद रिया रिप्ले आती है, फिर इन दोनों के बीच सेगमेंट देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर रिया रिप्ले कहती है कि बहन तू डेली मैच लड़ा कर, इस वजह से तू वीक हो जा रही है, तू जब रेसलमेनिया में मेरे खिलाफ हारेगी तो तू यही एक्सक्यूज देने वाली है। तो इसके रिप्ले में बेकी लिंच कहते हैं कि मैं अभी अपनी बेस्ट वर्जन में हूँ, अभी मेरे खिलाफ दुनिया भी आएगी तो मैं दुनिया को हरा दूंगी, ऐसे बोलती है यहाँ पर बेकी लिंच। फिर वो कहते हैं कि रेसलमेनिया में तो मैं तेरे को हराऊंगा, ऐसे बोलती है, फिर यहाँ से सरक लेती है बेकी लिंच। देन नेक्स्ट बैक स्टेज में बेकी लिंच एंड लिव मॉर्गन की हैंडशेक देखने के लिए मिलती है। इसी मोड पर निया जैक्स आके इन दोनों को ऊपर अटैक कर देती है। उसके बाद भाई बेकी लिंच नेक्स्ट वीक के लिए निया जैक्स को लास्ट मैच स्टैंडिंग मैच के लिए चैलेंज कर देती है और डब्ल्यूडब्ल्यूई ये मैच भी ऑफिशियल कर दिया है नेक्स्ट वीक के लिए। तो उसके बाद शो के ऊपर मैक्सिन एंड आइवन नाइल वर्सेस इंडिया हार्टवेल एंड कैंडी लेरी के बीच मैच देखने के लिए मिलते हैं। तो भाई इस मैच एक शॉकिंग तरीके से एंडिंग होती है, जहाँ पर कैंडी लेरी मैक्सिन को कहती है कि तेरे को लोग बहुत ही ज्यादा बुक कर रहे हैं, अच्छा हुआ तेरे भाई ये सब देखने से पहले ही टपक गया, ऐसा बोलती है। तो इसे लेकर बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है मैक्सिन। तो इसी मोड पर इंडिया हार्टवेल एक हिट कर देती है, फिर पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं इंडिया हार्टवेल एंड कैंडी लेरी। देन नेक्स्ट शो के ऊपर काबुकी वॉरियर वर्सेस जोया स्टार्क एंड साइना बेजलर के बीच वुमेन्स टैग टीम टाइटल मैच देखने के लिए मिलती है। तो भाई इस मैच में डाकोटा काई की बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन देखने के लिए मिलती है, जिस वजह से भाई इसी मौके का फायदा उठा करके यहाँ पर कायरी सेन अपनी फिनिशर लगाती है, फिर पिन करके ये चैंपियनशिप रिटर्न कर लेती है डैमेज कंट्रोल। देन नेक्स्ट बैक स्टेज में अंद्रादे यहाँ पर भाई डोम को ढूंढ रहे थे, ये देख के ऐसा लगा कि भाई यहाँ पर अंद्रादे शायद जजमेंट डे में ज्वाइन हो सकते हैं। इसके लेकर आपका क्या ओपिनियन है, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। फिर उसके बाद शो में डेमन प्रिस्ट वर्सेस आर्थर के बीच मैच देखने के लिए मिलते हैं। लिटरली भाई यहाँ पर आर्थर जॉन सीना ही बन गए थे। इस मैच में भाई जॉन सीना की फिनिशर भी लगाते हैं आर्थर, जिसका ऊपर बात नहीं बनती। उसके बाद भाई जॉन सीना की सबमिशन भी लगाते हैं इस मैच में आर्थर। तो भाई इस मैच की रिंग साइड में DIY को यहाँ पर जजमेंट डे आके अटैक कर देती है। तो इसी मोड पर भाई आर्थर ऊपर से जंप करके यहाँ क्लियर कर
देते हैं सब लोग को। जब वो रिंग के अंदर जाते हैं तो भाई उनको पड़ती है साउथ ऑफ हेवन। इस तरीके से यहाँ पर पिन कर देते हैं डेमियन प्रीस्ट और इस मैच को जीत जाते हैं। तो ये मैच खत्म होने के बाद भाई जजमेंट है R-Truth एंड DIY को फिनिश कर देती है भाई, मार मुर के पूरी तरह तहस कर देती है। उसके बाद शो के ऊपर जेउसो की सेगमेंट देखने के लिए मिलती है, जहाँ पर जेउसो कहते हैं कि मैं ब्लडलाइन से दूर रहना चाह रहा था, इसलिए भाई मैं रो के ऊपर आया था, लेकिन रो में भी यहाँ पर ब्लडलाइन आ रही है और मेरा भाई जिमी ऊसो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन मचा रहा है मेरे मैच में, तो मैं इसलिए जिमी ऊसो को रेसलमेनिया में चैलेंज कर रहा हूँ। ऐसा बोल के भाई वो कहते हैं कि रेसलमेनिया में ब्रदर वर्सेस ब्रदर, ट्विन वर्सेस ट्विन, ब्लड वर्सेस ब्लड, ऊसो वर्सेस ऊसो, मी वर्सेस मी, जिमी वर्सेस जे के बीच रेसलमेनिया में मैच होगा। ऐसा बोल के भाई वो जिमी ऊसो को चैलेंज कर देते हैं मैच के लिए। तो अब बात करते हैं मेन इवेंट के बारे में। मेन इवेंट में हमको गॉन्टलेट वाला मैच देखने के लिए मिलती है। इस मैच का रूल ये था कि भाई इस मैच में जो भी जीतेगा वो रेसलमेनिया में गुंथर को फेस करेगा, वो भी आईसी टाइटल के लिए। तो भाई इस मैच की ओपनिंग में ही रिकोशे वर्सेस जेडी के बीच मैच देखने के लिए मिलती है। ये दोनों इस मैच को ओपन करते हैं। तो भाई इन दोनों के बीच हाई फ्लाइंग मूव देखने के लिए मिलती है। इस मैच में भाई रिकोशे यहाँ पर जेडी को अपनी फिनिश से लगा करके एलिमिनेट कर देते हैं। देन यहाँ पर आते हैं ब्रॉन्सन रीड, फिर इन दोनों के बीच मैच देखने के लिए मिलती है। तो भाई यहाँ पर लिटरली ब्रॉन्सन रीड रिकोशे को डिस्ट्रॉय करके अपनी फिनिश से सुनामी लगा करके एलिमिनेट कर देते हैं। देन यहाँ पर आते हैं भाई सेमी जान। तो भाई इन दोनों की फाइट में सेमी जान सेकंड रोप से सनसेट पावर बम लगाते हैं, जिसके ऊपर भाई पिन हो जाते हैं यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड। तो इस तरीके से यहाँ पर एलिमिनेट हो जाते हैं ब्रॉन्सन रीड। तो इस मैच में यहाँ पर ब्रॉन्सन रीड एलिमिनेट होने के बाद भी भाई अपनी फिनिशर वगैरह लगा देते हैं यहाँ पर सेमी जान को। तो इस मौके का फायदा उठाने के लिए कोशिश करते हैं शिंजुके नाकामुरा आके, लेकिन कुछ भी फायदा नहीं उठा पाते, बल्कि भाई वो उल्टा यहाँ पर हलवा के खा के पिन होके एलिमिनेट हो जाते हैं यहाँ पर शिंजुके नाकामुरा। क्या ही बोलूं भाई, इतना कचरा हो गया है शिंजुके नाकामुरा, बात ही ना कर तो अच्छा ही होगा। उसके बाद गॉन्टलेट मैच की आखिरी बंदा आते हैं चार्ट गेबल। तो उसके बाद भाई इन दोनों के बीच बहुत ही बड़ा फाइट देखने के लिए मिलती है। इन दोनों की फाइट में चार्ट गेबल ने तो एंकल लॉक लगा करके ही सेमीजान की लेग की ऐसी की तैसी कर दिया था। उसके बाद इस मैच में सेमीजान की तरफ से भी हलवा किक देखने के लिए मिलती है, लेकिन जब वो पिन करने जाते हैं तो इसी पिन को भाई रोल अप में कन्वर्ट कर देते हैं चार्ट गेबल। उसके बाद भाई चार्ट गेबल की फिनिशर भी देखने के लिए मिलती है, जिसका ऊपर किक आउट कर देते हैं सेमीजान। देन भाई फिर से इस मैच में एंकल लॉक में डाल देते हैं चार्ट गेबल। उसी एंकल लॉक को यहाँ पर काउंटर करके रोल अप में कन्वर्ट कर देते हैं सेमीजान। तो उस तरीके से यहाँ पर पिन करके इस मैच को जीत जाते हैं भाई सेमीजान। लिट यहाँ पर चार्ट गेबल को हॉक वगैरह करते हैं सेमीजान। फिर उसके बाद भाई सेमीजान एंड गुंथर की फेसअप देखने के लिए मिलती है। चार्ट गेबल को लेकर दिलासा देने के लिए यही बोल सकता हूँ भाई, मैं भी शायद ट्रिपल एच इन दोनों का मैच को ट्रिपल थ्रेड मैच बना भी सकते हैं। अभी तो भाई इन दोनों के बीच ये मैच ऑफिशियल हो गया है और पोस्टर वगैरह भी आ चुका है, लेकिन मेरे को लगता है भाई ये मैच ट्रिपल थ्रेड वाला मैच होगा। देखते हैं क्या होता है। तो भाई आज के बस इतना तक ही थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।